गंडापुर साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने जेल से ये कहा और इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि जो इमरान खान साहब ने लिस्ट फाइनल की थी वही सारे बंदे सेनेटर बने हैं। और गंडापुर साहब ने कहा कि ये जो लिस्ट है जिन लोगों को हमने सेनेटर बनाया मिर्ज़ा अफरीदी समेत, ये इमरान खान साहब ने फाइनल की है। और इरफान साहब को जो पीछे किया गया, इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी साथी जो बेचारे रो रहे थे, जिन्होंने वापस लिए अपने कागजात नामजदगी, आखिर में जाके बिल्कुल एंड में जाके वो विड्रॉ कर गए, तो वो उनके बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल कि कादरी साहब को आगे करना है, इनको हटाओ। तो उन्हें हटा दिया गया और कादरी साहब को आगे लेकर आ गए। लेकिन ये लिस्ट जो मिर्ज़ा अफरीदी वाली है ये इमरान खान साहब ने फाइनल की, गंडापुर साहब ने ये बात कही है। अब मामला ये है कि जब सरमायादारों को टिकट दिए जाएंगे और उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए और आज वो अपने पैसे के बलबूते पर आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़वाती भी है और उनको जितवाती भी है और उनके लिए हर तरह का माहौल बनाया जाता है। हत्ता कि जो अपोजिशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, उनको भी एक सीट इजाफी दी जाती है ताकि वो भी राजी रहें और ये सारे बंदे सेनेटर बन जाएं। तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे ना। इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है और लोग इख्तलाफ करेंगे, चाहे वो एक पार्टी के अंदर रहते हैं चाहे वो एक पार्टी के बाहर रहते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने इख्तलाफ करना बंद कर दिया तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा फजलुर रहमान साहब की जमात में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, एएनपी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकी जमातों से फ़र्क यह है कि यहाँ पे कारकुन जो है वो सवाल उठाता है, वो पूछता है कि ये बंदा किस मेरिट के ऊपर आया, इसके आने का क्राइटेरिया क्या है, क्या ये पैसा खर्च करके आया या इसकी कोई कुर्बानियाँ है या इसका कोई नज़रिया है या इसकी कोई काबिलियत है, किस बुनियाद के ऊपर ये बंदा आ रहा है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पूछता है। बाकी जमातों का वर्कर चुप कर जाता है, सिर्फ फॉलो करता है, देखता है। एमक्यूएम का वर्कर हमेशा से खामोश है, कभी नहीं पूछता। एक दौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर सवाल उठाता था, अब वो भी नहीं पूछते, जिसको मर्जी वो उठा के बना देते हैं। इसी तरह से पीएमएलएन का वर्कर तो कभी पूछता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कि टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला। वो इस बारे में किसी किस्म की मुदाखलत करते ही नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है ना उन जमातों में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत और इख्तिलाफ राय वो लोग करते हैं और उसकी गुंजाइश मौजूद है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तहरीक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, इमरान खान साहब ने ठीक कहा। लेकिन तहरीक के लिए लोग इकट्ठे होते हुए फिलहाल अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे, जिस किस्म के इख्तिलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग कह रहे हैं, कोई इसको इल्ज़ाम देता है कोई उसको देता है। इमरान खान साहब के बेटे नाजरीन बरतानिया से अमेरिका में मौजूद हैं, चले गए हैं। रिचर्ड ग्रेनल से उन्होंने मुलाकात की है और इसके बाद उनकी जो विल्सन से मुलाकात हुई है, ब्रिट शेरमैन से उनकी मुलाकात हुई है और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। और वो इंसानी हकूक़ के मामलात उठा रहे हैं अमेरिका में अपने वालिद को लेकर कि उनके वालिद के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है पाकिस्तान में और बेगुनाह उन्हें जेलों के अंदर कैद रखा गया इमरान खान साहब को और उनके रिश्तेदारों को। अब इमरान खान साहब के दोनों बेटे इन मामलात को उठा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। अलीमा खान साहब ने दावा किया कि ये ज़रूर आएंगे पाकिस्तान, इमरान खान के बेटे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए अपने वालिद साहब से मिलने का, अपने वालिद साहब से बात करने का और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए इमरान खान साहब से। ये उनका एक हक है, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इसमें यह है कि इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त की गई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है कि उनके बेटे चाहेंगे कि उनके बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए और इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। हो सकता है कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए और हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और फिर पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाता है। 26 नवंबर के मुकदमात भी जल्द लगाने के लिए नाजरीन काम शुरू कर दिया गया है और ये वो मुकदमात नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे कत्ल हो गए थे। 26 नवंबर के हवाले से दो तरह के मुकदमात हैं। एक केस है हुकूमत का और एक केस है अपोजिशन का। हुकूमत का केस ये क्यों एहतजाज करने के लिए आए, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद पे आए। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोला, ये सारा हुकूमत का केस है। अच्छा, ये वाले केस जो है ना, ये बहुत तेज़ी से अब सुने जाएंगे, इनके अंदर भी अब सजाएं दी जाएंगी और जजेस की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं इन मुकदमात को तेज़ी से चलाने के लिए।
यानी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के अंदर फेंटा लगा है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात पे फैसले सुनाए गए हैं और ऐसी सजाएं सुनाई गई हैं जिनकी कानून में कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब 26 नवंबर के ऊपर भी उनके साथ यही किया जाएगा। हालांकि 26 नवंबर को एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी है, आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर जो मुल्जिमान हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत है और गुज़िश्ता बरस नवंबर में जो एहतजाज किया गया था उस पर 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी किए हैं। इसमें आरिफ अलवी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, शाहिद खटक हैं, खालिद खुर्शीद हैं और फैसल अमीन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं और दीगर भी कई मुल्जिमान हैं और पुलिस की टीमें भी अब तश्कील दी जा रही हैं ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्या ये गिरफ्तार किया जा सकता है? इसी मामले में जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया पे भी मुकदमा है और ये कहते हैं जी कि एक आपको याद है वो रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो एक हादसे में शहीद हो गए थे। इस दौरान में जब वो ड्यूटी पे थे तो एक गाड़ी उन पे चढ़ गई थी और ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये बाद में साबित हो गया था। लेकिन इन चीज़ों को भी शामिल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग शहीद हो गए थे। यानी तहरीक इंसाफ के अब तक की इत्तला के मुताबिक 15 के करीब लोग पता चलता है कि वो शहीद हो गए। वहां उन्हें सीधी गोलियां मारी गई डी चौक में। एक बंदे को नमाज पढ़ रहा था, कंटेनर से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया रेंजर्स की जानिब से। और बहुत सारे ऐसे जख्मी मौजूद हैं जिन्हें गोलियां मारी गई और वो बेचारे यहाँ से गोलियां खा के अस्पतालों में गए, कुछ वहां से गिरफ्तार हो गए, कुछ अपने गाँव में पहुंच गए, अपने इलाकों में पहुंच गए। अच्छा, 35 लोगों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है आखिरी वक्त तक कि उनके 35 बंदे गायब हैं, ये बंदे उन्हें मिले नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि इन बंदों के बारे में कुछ पता नहीं है, इनकी फैमिली हमारे पास है। इमरान खान साहब ने कहा मामला उठाओ, फिर जाओ अदालत में, खोलो इस मामले को। ना इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने डॉक्टरों से मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने एफआईआर करने के बारे में कुछ किया। अदालत के अंदर जब ये 26 नवंबर का केस चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बनाने में बुरी तरह नाकाम रही, बल्कि ऐसा लगता है कंप्रोमाइज हो गई और इन्होंने अपने कारकुनों को ऐसा लगता है खून बेच दिया। वरना इन्हें चाहिए था कि ये सारी क़यादत जाकर अदालत में खड़ी होती और जज को कहती कि ये मुकदमा दर्ज करें, हमारे बंदे यहाँ पे कत्ल हुए हैं डी चौक में, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, हमारे लोग निहत्ते थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जिन्होंने ऑर्डर दिया, यानी उससे पहले आके अता तारड़ कहकर गया था, मोहसिन नकवी कहकर गया था, इन्होंने कहा था कि 5 मिनट लगेंगे, छट्टा चलेगा, हम गोलियां चलाएंगे, बंदे मर जाएंगे, इस किस्म की बातें ये कहते सारे भाग जाएंगे। ये सारी धमकियां इन्होंने लगाने के बाद गोलियां चलाई है ना, तो गोली चल गई। और इससे पहले जो है वो बाकायदा एक और फिर वीडियोस भी हैं, जैसे गाड़ियों की तोड़ फोड़ हो रही है, जैसे वहाँ तबाही हो रही है, फिर वहाँ पे जो सीन को साफ किया गया बाद में, जैसे वहाँ से सबूत मिटाए गए हैं, खून के धब्बे मिटाए गए हैं। तो ये सारा कुछ वहाँ पे उस दिन हुआ था ना पीटीआई ने कोई सीसीटीवी फुटेज पे किया, ना कोई पर्चे पे किया, ना कोई दरखास्त दी, ना कोई अदालत गए, ना कोई काम नहीं किया इन्होंने, टके का काम नहीं किया। और छोटा मोटा वकील भेज देते हैं अदालत में। भैया आपको पूरी क़यादत को, सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को, वुज़रा को, वज़ीर आला को, सबको अदालत जाना चाहिए कि भाई इंसाफ दो, हमारे बंदे यहाँ पे मारे गए हैं, जो बंदे कत्ल हो गए उन्हें सरकारी खजाने में से पैसे दे दिए, बात खत्म, या उन्हें पार्टी फंड में से पैसे दे दिए, बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, लोगों के साथ आपने नाइंसाफी की है। और इसी वजह से लोग ये शिकवे भी करते हैं कि गंडापुर ने चलने से पहले कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा, और जब पहली गोली चली तो गंडापुर निकल लिया और उसके बाद वहां लोग गोलियां खा रहे थे, लोग वहां जख्मी पड़े हुए थे, लोग अस्पतालों में जा रहे थे, लोगों को गोलियां दिन से लेकर शाम तक लगती रही, गंडापुर साहब डी चौक तक पहुंचे ही नहीं जहां पे लोगों को गोलियां मारी जा रही थी।